Hello students, this is Urvi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद आपसे किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन की मांग की जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बहुत सारे राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सभी कुछ प्रिपेयर करवाया जाता है 100% फ्री। किसी भी तरीके का पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। पहले साइंस में हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, अब बारी आती है चैप्टर नंबर 14 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। ये जो चैप्टर नंबर 14 आप देख रहे हो वाटर, इसके सारे टॉपिक्स कि पानी की अगर कमी हो जाए या फिर ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है या हैवी रेन होती है, एवापोरेशन क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आपकी बुक में है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो वीडियो कैसे देख सकते हैं? वो सारे ही वीडियोस देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दिखेगी, इसके थ्रू आप देख सकते हैं। और एक और तरीका है जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ आवर चैप्टर Number 14, water. So the first question is fill up the blanks in the following. आपको यहाँ पर fill in the blanks बताना है। तो अब मैं जो भी सॉल्यूशन आपको कराऊंगी तो उसको समझते हुए भी चलेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है ये भी जानते हुए चलेंगे। तो पहले आपको fill in the blanks दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। तो वो प्रोसेस जिसमें हम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एवापोरेशन। ओके, सो एवापोरेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, या फिर इसको वेपराइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो एवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका पानी है वो थोड़ी सी टेम्परेचर पर ही धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पानी को गर्म करते हो तो पानी में से आप ऊपर जब हाथ रखते हो पानी के एक सर्टेन डिस्टेंस पर तो आपको गीला गीला महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो पानी आपके बर्तन में था वो धीरे धीरे गर्म होकर के वेपर में कन्वर्ट हो गया था। इसी वजह से आपको कैसा फील होता है? मॉइस्ट फील होता है, क्योंकि वो जब आपके हाथ से टकराती है वेपर तो वो अगेन ठंडा होकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में। तो ये प्रोसेस जिसमें पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो उसे एवापोरेशन कहते हैं या फिर वेपोराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर, ठीक है, वाटर वेपर का अगेन वाटर में कन्वर्जन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन विच वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। एग्जाम्पल, जब आपने पानी को गर्म किया और उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, उसे कैप से ढक दिया, तो आप देखते हो कि उसमें आपको पानी की बूंदें दिखाई देती है। या फिर जब आप उसे हाथ से ऊपर से करते हो तो आपके हाथ में भी पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वेपर ढक्कन से या फिर आपके हाथ से टकराता है तो वो वापस से ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद वो वापस से वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम कंडेंसेशन की प्रोसेस कहते हैं। और इसी प्रोसेस से हमारे वाटर साइकिल में क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? तो जब ओशियन का पानी, ओशियन का एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो जब ओशियन का पानी आपका वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ऊपर जाता है तो आपको, जैसा मैंने बताया था, कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर के टेम्परेचर ऊपर की तरफ थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो इसी वजह से, ठंडी हवाओं की वजह से, ये जो वेपर है वो वाटर मॉलिक्यूल में वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं जो कि हम क्लाउड कहते हैं, जिसे, या फिर हम जिसे क्लाउड के फॉर्म में देखते हैं। और जब वो बहुत हैवी हो जाता है तो क्या होता है? रेन होना शुरू हो जाती है। Okay, so the question number B is completed. Now move on to our next question, that is option number C. So no rainfall for a year or more may lead to dash in that region.
अगर बहुत दिनों तक किसी रीजन में रेनफॉल नहीं हुआ है, बहुत सालों तक नहीं हुआ है, तो क्या होगा, उस रीजन में किसकी कंडीशन आ जाएगी, उस रीजन में आपके सूखे की या ड्रॉट कंडीशन आ जाती है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज एक्सेसिव रेन में कॉज। एक्सेसिव रेन का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, एक्सेस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा बारिश होती जा रही है तो क्या होता है, फ्लड की कंडीशंस आ सकती हैं। किसकी कंडीशन, बाढ़ आने की, या फिर आप किसको क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो फ्लड्स। ठीक है, तो फ्लड्स आ जाएंगे अगर बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है तो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फिल अप द ब्लैंक्स का सॉल्यूशन। और अगर आप चाहे तो इस तरह से आप ये सारे ऑप्शंस लिख सकते हैं, एल्स आप ऐसा भी देख सकते हैं। क्लियर है। सो भाई यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 को। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्या क्या सीखा, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 से जो लोग नए हैं उन्होंने ये सीखा कि एवापोरेशन क्या होता है या वेपराइजेशन क्या होता है। तो वाटर का वेपर में कन्वर्जन, ये क्या होता है, ये होता है एवापोरेशन। ओके, कंडेंसेशन क्या होता है, सो वाटर वेपर का अगेन वाटर में कन्वर्जन होता है कंडेंसेशन। ड्रॉट मतलब क्या होता है, ड्रॉट्स कब होते हैं, व्हेन नो मोर रेन, जब बिल्कुल भी रेन ना हो। ठीक है, और ये कब होता है, एक्सेसिव रेन की कंडीशन में। तो ये सारी चीजें हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 से एक बार रिवाइज कर ली या फिर सीख ली। जिन लोगों के लिए नया है वो सीखेंगे और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है उनके लिए एक रिवीजन है। चलिए तो भाई आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू एवापोरेशन और कंडेंसेशन। अब आपको ये बताना है कि इनमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और क्या बताना है इस स्टेटमेंट्स में कि वेदर इट इज ड्यू टू एवापोरेशन और कंडेंसेशन, ये सारी चीजें एवापोरेशन की वजह से हो रही है या कंडेंसेशन के कारण हो रही है, ये सारी चीजें आपको देख करके बतानी है। तो चलिए पहला देखते हैं, वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। क्लियर है, क्या दिखता है आपको, water drops appear on the outer surface of the glass containing cold water। जब किसी ग्लास में, ठीक है, ग्लास में कोल्ड वाटर होता है तो बाहर की तरफ आपको क्या दिखाई देते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। तो ये बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देते हैं, तो ये किसके कारण हो रहा होगा, तो वाटर ड्रॉपलेट्स कब दिखाई देते हैं, पहले तो आप ये सोचो। ठीक है, तो ड्रॉपलेट्स तब दिखाई देंगे जब कंडेंसेशन होगा, क्योंकि कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर जो है वो हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ये कंडेंसेशन है। क्यों है, क्योंकि बाहर हर तरफ एयर है, उस एयर में जो भी मॉइस्चर होगा वो इस ठंडे ग्लास से टकरा करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के ड्रॉप्स में। इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये किसकी प्रोसेस होगी, ये जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। क्लियर हुआ आप सभी को, ओके। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हमारा ग्लास कैसा है, ठंडा है, कोल्ड है। अब बाहर यहाँ पे पूरी तरफ एयर ही एयर है और एयर के साथ में क्या होते हैं, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि थोड़े गर्म होंगे। ठीक है, तो जब ये इससे टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होने के कारण आपको ग्लास के चारों तरफ ये दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, चले, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हाइल दे आर आयरन्ड। ठीक है, हमने गर्म, जो वेट क्लोथ्स का मतलब गीले कपड़े, ठीक है, स्टीम राइजिंग मतलब उसमें से स्टीम निकलती हुई दिखती है जब अपन उसके ऊपर आयरनिंग करते हैं। ठीक है, तो आयरन करने के टाइम पर पानी का स्टीम का दिखना, ये क्या होगा, तो अब स्टीम क्या है, वेपर का फॉर्म है। स्टीम क्या होता है, वेपर का फॉर्म। क्लियर है, स्टीम मतलब वेपर। तो क्या हो रहा है, वेट क्लोथ्स में क्या है, पानी है। तो जब पानी के ऊपर आपने आयरन को रख दिया,
आयरन, उसको आयरनिंग कर दी उसकी, तो क्या हुआ, वो गर्म हुआ पानी और किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया वेपर में। इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस हुई, तो जब जब वेपर मिल रहा है, स्टीम मिल रही है, तो वो कौन सी प्रोसेस हो रही होगी, तो वो प्रोसेस हो रही होगी एवापोरेशन की। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये प्रोसेस किसकी हो जाएगी, ये प्रोसेस होगी एवापोरेशन। क्लियर? चल, फॉग अपियरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। ठीक है, अब जब ठंड होती है, ठीक है, कोल्ड विंटर मॉर्निंग, कोल्ड विंटर मॉर्निंग का क्या मतलब होता है कि सुबह सुबह जब बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर रहता है, बहुत ठंड होती है, उस टाइम पर आपको क्या दिखाई देता है, फॉग। ठीक है, अब अगर आप बहुत गहरे फॉग में जाते हो और ऐसे ऐसे अपना हाथ करते हो वहां जाकर के, तो आपको क्या महसूस होता है कि आपका हाथ गीला हो गया है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, तो अगेन यहाँ पे क्योंकि ठंडा एटमॉस्फेयर है, तो जो एयर के अंदर मॉइस्चर था, एयर के अंदर वेपर के फॉर्म में पानी था, वो ठंडा होकर के किस में कन्वर्ट हो गया है, वो कन्वर्ट हो गया है आपके फॉग में। ठीक है, इसलिए वो आपको पानी की तरह दिखता है और ये किसकी प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस होगी कंडेंसेशन की। ठीक है, ब्लैक बोर्ड ड्राई अप आफ्टर वाइपिंग इट। ब्लैक बोर्ड, जब आपने इस क्लासरूम से आप बैठते हो तो कभी उसको पानी से पूछा जाता है, तो ब्लैक बोर्ड से जो पानी है वो चला जाता है। अब पानी डिसअपियर हो रहा है, मतलब कि क्या हुआ होगा, उसका एवापोरेशन। ठीक है, जब भी पानी डिसअपियर हो, दैट मीन्स कि उसमें एवापोरेशन हो रहा है और वो स्टीम या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पानी है वो क्यों डिसअपियर हुआ, ड्यू टू एवापोरेशन प्रोसेस। आ रहा है ना समझ, तो एवापोरेशन के कारण ये डिफरेंट चेंज हो गया। स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट ग्रिल्ड व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमने एक हॉट ग्रिल था, उसके ऊपर जब पानी को स्प्रिंकल किया, या फिर कोई भी गर्म बर्तन के ऊपर जब पानी को आप स्प्रिंकल करते हो, ऐसे छिड़कते हो, तो क्या होता है, स्टीम निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर अगेन क्या हो रहा है, पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पानी कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। दैट मीन्स कि ये क्या है, तो ये जब पानी आपका वेपर में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अगेन एवापोरेशन है। तो भाई बहुत अच्छे से अगर आप लोगों इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जिनको बहुत दिक्कत हो रही है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि जब भी आपको वेपर मिले, ठीक है, तो वो क्या है, एवापोरेशन। क्लियर है? और जब भी आपको वाटर वापस मिलता है तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन। जैसे कि पहले वाले केस में ग्लास में आपको क्या मिल रहा था, पानी, बाहर की साइड में छू करके देखा तो पानी मिल रहा है, मतलब कि वो कंडेंसेशन की प्रोसेस है, क्योंकि हवा टकराएगी, हवा के अंदर जितना भी वेपर है वो ठंडी सरफेस से टकरा करके ठंडा होगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ वेट क्लोथ्स, तो वेट क्लोथ्स में पहले पानी था, लेकिन फिर आयरन करने से क्या हुआ, उसमें स्टीम निकलना शुरू हो गई। तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है एवापोरेशन, क्योंकि क्या मिल रहा है आपको, स्टीम मिल रही है। यहाँ पे देखो फॉग अपेयरिंग, तो फॉग क्या होता है, पानी के छोटे छोटे से छींटे होते हैं, तो पानी मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो कंडेंसेशन की प्रोसेस है। ब्लैक बोर्ड ड्राई अप आफ्टर वाइपिंग इट, तो ब्लैक बोर्ड को जब आप पोंछते हो तो वो ड्राई अप हो जाता है, तो ड्राई हो रहा है, सूख रहा है, क्योंकि जो पानी हमने उसके ऊपर लगाया था वो क्या हो चुका है, वो एवापोरेट हो चुका है, वो गायब हो गया। तो इसका मतलब कि ये कैसी कंडीशन है, एवापोरेशन की कंडीशन है। और जब भी आप किसी भी गर्म सरफेस पर पानी की बूंदे डालते हो, पानी के ड्रॉप्स डालते हो, तो वो स्टीम के फॉर्म में निकलती है, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका एवापोरेशन का प्रोसेस। क्लियर हुआ? तो भाई ये रहे आपके सारे आंसर्स, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, एवापोरेशन। तो हमारे सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है ये ऐसा क्यों है, ये बात क्लियर हुई होगी। देखिए, क्योंकि साइंस में हर चीज को अपन रट नहीं सकते, हमें इसके पीछे का क्या रीजन है ये पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि एवापोरेशन मतलब होता है वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन होता है वेपर का अगेन वाटर में कन्वर्ट होना। तो जब जब आपको पानी मिले तो वो कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब उस पूरी प्रोसेस में, ऐसा नहीं कि नल से पानी मिल रहा है तो वो भी कंडेंसेशन है, मतलब आपको पानी के ड्रॉपलेट्स अगर दिख रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, जब वो गर्म से ठंडा हो रहा है तो वो कंडेंसेशन है। और ऐसी प्रोसेस में, गर्म ठंडे वाली प्रोसेस में अगर आपको वेपर मिल रहा है, स्टीम मिल रही है, तो वो एक
एवापोरेशन की प्रोसेस है। क्लियर है? या कपड़ों का, गीले कपड़ों का सूखना भी एवापोरेशन है, क्योंकि उसमें जो पानी होता है वो क्या होता है, हवा में वेपर के फॉर्म में चला जाता है। आप किसी बर्तन में बस ऐसे पानी की एक लेयर लगा करके रखते हो तो वो सूख जाते हैं, क्योंकि उसमें भी एवापोरेशन हुआ है। ब्लैक बोर्ड को गीले कपड़े से पूछा, लेकिन पानी जो आपने लगाया था वो गायब हो गया, दैट मीन्स कि वो भी क्या है, वो भी एक एवापोरेशन की प्रोसेस है। तो भाई आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन सी चीजें सही हैं और कौन सी चीजें गलत हैं। तो चलो पहले देख लेते हैं कि वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून। मॉनसून मतलब आपके बारिश का टाइम। तो बारिश के टाइम में क्या होता है, जब आप बाहर जाते हो तो आपके बाल चिपचिपे से आपको फील होते हैं, ठीक है, या ऐसा लगता है कि आपके स्किन पे कुछ ऑयल लगा हुआ है। तो ये सब बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पर, बारिश के टाइम पर एयर में पानी का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एयर के अंदर बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में रहते हैं, इसी वजह से आपको ये फील होता है, आपके हाथ पैर या फिर सब में आपको थोड़ा सा चिपचिपापन सा लगता है। क्लियर है? तो ये क्या सिर्फ मॉनसून के टाइम पर ही एयर के अंदर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि एयर में सिर्फ वेपर जो है वो सिर्फ मॉनसून में होते हैं क्या? अब भाई हमने अभी एक एग्जांपल पढ़ा था, या अभी एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था कि हम ठंडा पानी पी रहे हैं। ठंडा पानी कब पीते हैं अपन? गर्मियों के टाइम पर। तो मैंने एक ग्लास में ठंडा पानी भर करके रखा, फ्रिज से एकदम चिल्ड वाटर, और हम 2 मिनट बाद आए तो देखा कि उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ उसको छूने से पानी है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लास की सरफेस है वो होती है ठंडी, और जब एयर में मौजूद वेपर उससे टकराता है तो वो वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं, समर में भी एयर में क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल इन अ फॉर्म ऑफ वेपर। तो वेपर के फॉर्म में पानी जो है एयर में रहता है, चाहे वो समर हो, चाहे वो ठंडियाँ हो, मतलब आपका विंटर का सीज़न हो या फिर वो मॉनसून सीज़न हो, क्योंकि विंटर में भी फॉग निकलता है। तो फॉग का मतलब क्या है कि एयर के अंदर जो मॉइस्चर था, जो वेपर के फॉर्म में था, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, ठंडा होकर के। इसका मतलब कि सिर्फ मानसून में वाटर वेपर जो है वो एयर में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि सारे ही सीजन्स में एयर में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ वेपर। इसलिए यहाँ पे ये जो आपको ए ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली फॉल्स। क्योंकि भाई अगर यहाँ लिखा होता कि वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर इन ऑल द सीजन्स, तो ये बिल्कुल सही होता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एवोपरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशियंस, रिवर एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल। कि जो वाटर है, क्या लिखा हुआ है कि जो वाटर है वो सिर्फ लेक, ओशियन या फिर रिवर से ही एवोपरेट होता है, ये सॉइल से एवोपरेट नहीं होता क्या? तो अगर सॉइल से एवोपरेट नहीं होता तो जहाँ पर कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, पहले हुई होगी लेकिन कई दिनों तक नहीं होती है, तो वो मिट्टी सूख जाती है। तो कैसे सूख जाती है? पानी कहाँ चला जाता है? तो जितना भी पानी सॉइल के अंदर है वो कैसे चला जाता है? वो हो जाता है एवोपरेट। तो जितनी भी गीली चीज़ें होती हैं जिसमें पानी लगा हुआ हो, और आप अगर उसको धूप में रख दो या फिर उसे छोड़ दो, घर में भी ऐसे छोड़ दो, तो वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे हीट के कारण क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होके चले जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत है कि जो वाटर एवोपरेशन है वो सिर्फ ओशियन, रिवर और लेक में होता है, ऐसा नहीं है। वाटर जो है वो हर जगह से एवोपरेट होता है, जहां जहां भी सन की हीट लगती है, जहां जहां पर भी हीट एनर्जी होती है, मतलब कि जहां भी पानी को थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज the process of water changing into its vapor is called evaporation। पानी का वेपर में कन्वर्ट होना, क्या बोल रहे हैं? the process of water changing into its vapor। तो पानी का वेपर में चेंज होना क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि जी हाँ, ये होता है एवोपरेशन, मतलब एवोपरेट होना। क्लियर है? तो यस, इट इज ट्रू कि वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना एवोपरेशन होता है। नेक्स्ट, द एवोपरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट। क्या ये जो वाटर का एवोपरेशन है वो सिर्फ सनलाइट में होता है? अब आप सोचेंगे कि हाँ मैम, कई बच्चे आंसर इसका ट्रू भी लिख करके आ जाएंगे कि बस सनलाइट में ही ऐसा होता है।
तो आपको एक बात बता दें कि हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आपने एक रूम के अंदर प्लेट रखी हुई है जिसमें हल्का सा पानी लगा हुआ है, 1-2 स्पून आपने, ठीक है, जो टेबल स्पून होती है 1-2 स्पून आपने उसमें रख दिया और ऐसे ही आपका एक प्लेट को आपने सनलाइट में रख दिया। तो जो सनलाइट वाली प्लेट है, अगर समर का टाइम है तो तुरंत उसमें से आप देखोगे 1 घंटे में पूरा पानी गायब हो जाएगा। लेकिन जो अंदर प्लेट रखी हुई है उसमें पानी गायब तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर वो 1-2 दिन रखा रहेगा तो क्या होगा, 1-2 दिन नहीं, मतलब कि अगर गर्मियों का टाइम है तो रात भर में ही क्या होगा, वो भी गायब हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या कि दोनों में ही क्या हो रहा है, एवोपरेशन। एक को आपने सनलाइट में रखा तो उसमें से भी पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, और एक को आपने छाए में रखा, उसको शेडो में रखा, घर के अंदर रखा, फिर भी उसका पानी गायब हो गया। जैसे कि घर में यूटेंसिल्स को साफ करके थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? ताकि पानी जो है उसमें से गिर जाए। एक्चुअल में पानी नीचे नहीं गिरता, वो एवापोरेट हो जाता है। आई ही बात समझ में? तो ये जो एवापोरेशन है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में हो। ये जो एवापोरेशन है ये शैडो के अंदर, घर के अंदर भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि सन की डायरेक्ट लाइट या धूप जिसको कहते हो वही उस पर पड़ेगी तभी एवापोरेशन होगा। तो ये भी क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली इन सनलाइट। ओनली इन सनलाइट नहीं लिखते तो ये सही हो जाता। ठीक है, चलो तो आगे, water vapor condenses to form tiny droplets of water in the upper layer of air where it is cooler. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? Water vapor condenses to form tiny droplets of water in the upper layer of air where it is cooler. तो ये बोल रहे हैं कि जहां एयर की अपर लेयर होती है, अपर लेयर मतलब कि अब जैसे आप सरफेस पर रहते हो तो सरफेस सबकी सबसे लोअर लेयर है, फिर एक मिडिल लेयर होती है, और ऊपर जाते जाओगे तो जो अपर लेयर होगी वहां पर क्या होता है, ठंडी हवा होती है। तो उस ठंडी हवा होने की वजह से जो पानी का कंटेंट एयर के अंदर रहता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यही ये बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है क्या? तो जी हाँ, ऐसा ही होता है। जो गर्म हवाएं अपने साथ नीचे से पानी के ड्रॉपलेट्स को वेपर के फॉर्म में ऊपर लेकर के जाती है, ये वेपर ऊपर जाता है और ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से अगेन वाटर में कन्वर्ट होता है, मतलब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। एंड देन कंडेंसेशन की प्रोसेस के बाद ये जो क्लाउड है वो एक ड्रॉप, जो कि एक बड़ा सा ड्रॉपलेट है, उसके फॉर्म में क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमें सब सारे आंसर्स मिल चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर ए से लेकर के ई तक सारे ऑप्शंस के हमें आंसर मिल गए हैं। कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है, ये फॉल्स क्यों है और यही ट्रू क्यों है, ये बात हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं यहीं पर खत्म। ये है इसके सारे ऑप्शंस। आप चाहे तो ऐसे भी ऑप्शंस देख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 4, suppose you want to dry your school uniform quickly. You want to dry your school uniform quickly. Would spreading it near an अंगीठी or a heater help? If yes, how? अंगीठी क्या होता है? जहाँ पे अपन जिसमें आगी को तापते हैं ना, जिसमें बैठ करके अगर आप बैठोगे तो आपको ठंड कम लगती है, जिसमें आग जल रही होती है ना। तो अगर आपने उसके पास अपने जो वेट क्लोथ्स थे उनको रखा, या फिर अगर आप हीटर के पास रखते हो तो क्या ये जल्दी आपके जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे? तो जी हाँ, उस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप गीले कपड़ों को किसी रूम में ऐसी जगह पर रखते हो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर ये जो पानी का वेपर में कन्वर्जन है वो उतनी ही जल्दी हो जाता है। इसी वजह से जब आप अंगीठी या फिर हीटर के पास में अपने कपड़ों को रखोगे तो वो भी क्या होंगे, जल्दी से वाटर और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक कमरा है जिसके अंदर आपने हीटर रखा हुआ है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, गर्म वो कमरा ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसे कमरे में आप क्या करोगे, आप अगर अपने कपड़ों को रखोगे तो वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, और वहाँ पे एवापोरेशन की प्रोसेस होती है। तो आई बात समझ में? तो क्यों होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं पहली बात तो। और ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जहां पर भी हमने अंगीठी या फिर हीटर को रखा होगा वहां पर टेम्परेचर बढ़ गया होगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो एवापोरेशन की प्रोसेस है वो ज्यादा तेज हो जाती है और जो वाटर है वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट
हो जाता है। क्लियर हो गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप किस तरह से दे सकते हैं। सो यस, टू ड्राई द स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली द यूनिफॉर्म इज स्प्रेड नियर एन अंगीठी और अ हीटर because evaporation is rapid at higher temperature. Higher the temperature, faster is the rate of evaporation. Okay, higher the temperature, faster is the rate of evaporation. Means what? Means कि जितना ज़्यादा temperature होता है उतना fast evaporation होता है. So the uniform is dried up quickly. तो इसलिए ये जो uniform होगी आपकी वो फटाफट से dry up हो जाएगी. Clear? Okay. So now this question is completed here. Now move on to next question, that is question number 5, and question number 5 is take out a colded bottle of water from the refrigerator. आपको रेफ्रिजरेटर से एक ठंडी बॉटल को बाहर निकालना है and keep it on a table, और एक टेबल के ऊपर रख दीजिए. After some time you noticed a droplet of water around it. Why? आप कुछ दिनों थोड़ी देर बाद ये देखते हो कि उसके चारों तरफ पानी के ड्रॉपलेट्स जमे हुए हैं. तो चाहे आप क्या करो, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लो, चाहे आप पानी का बॉटल लो, आप क्या देखते हो कि जब आप उसे छूते हो तो आपका हाथ जो है वो गीला हो जाता है, और वो भी दैट टू इन अ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला रूम. अगर किसी ज़्यादा टेम्परेचर वाले रूम में आप बैठे हुए हो तो वो जो प्रोसेस है वो आपको ज़्यादा दिखती है ना. किसी रूम में एसी चल रहा है तो वो फिर भी आपको कम पानी के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल ही गर्म है वहाँ पे आप देखते हो कि क्विकली ग्लास के या बॉटल के चारों तरफ पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देना चालू हो जाते हैं. तो क्यों होता है ऐसा? तो जैसा हमने ऑलरेडी ट्रू एंड फॉल्स में डिस्कस किया था कि जब हम पानी की बॉटल को रखते हैं जो कि कैसी है, जो कि ठंडी बॉटल है. अब थोड़ी मान लीजिए कि ये बॉटल है, ठीक है, क्लियर है. सो ये जो बॉटल है ये कैसी है? कोल्ड है, ठंडी है. तो ठंडी होने की वजह से मतलब कि इतना हिस्सा क्या है? ठंडा. अब आसपास में इसके जो एयर फ्लो कर रही होगी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो एयर फ्लो कर रही है ना, हर जगह एयर है. तो इस एयर में क्या होता है? जैसा हमने अभी एक आंसर देखा था कि एयर में हमेशा पानी के ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? वेपर के फॉर्म में. ठीक है, तो जब ये इस बॉटल के ठंडे सरफेस से टकराते हैं तो वेपर की जगह वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर में वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं. इसीलिए जब हम बॉटल को छूते हैं तो बॉटल हमें बाहर से वेट या फिर गीली महसूस होती है. ठीक है, सो यही रीजन है कि क्या कारण है. So the colded water bottle has a very cold exposed surface. ठीक है, ये जो आपकी बॉटल है, ठीक है, ये जो आपने मान लीजिए ये बॉटल में यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है, तो ये जो आपकी बॉटल है इसका जो सरफेस है, मतलब ये जो बाहर का सरफेस है, ये कैसा है? ये बहुत ही ठंडा है, क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ है? ठंडा लिक्विड भरा हुआ है. ठीक है, कोल्ड सरफेस. क्लियर है? And then due to cold surface there is a condensation of water vapor from air on the surface of water bottle. ठीक है, क्या होता है कि एयर में, ये मान लीजिए एयर बह रही है, ठीक है, कि एयर में हमारे क्या हैं? एयर के अंदर जो है वो है छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स, बट इन अ फॉर्म ऑफ स्टीम. ठीक है, ये वेपर है, ठीक है, या फिर वेपर के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल है, वेपर ही कैसे कहते हैं जैसे. तो जब वो इसके साथ में टकराएगा, ठीक है, तो जैसे ही ये इसके साथ में टकराते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये वापस से वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जितनी भी एयर इस वाटर के पास होगी उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर ड्रॉप में. ठीक है, सो because water vapor is present in atmosphere, so when it is connected to or when it is touched the surface of the bottle, it is converted into water. The condensed water molecule is spread around the water, so a puddle of water is noticed after some time. Clear हो गया? तो भाई ये आपका आंसर था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So next question is question number 6. To clean their spectacles, ठीक है, spectacles का मतलब कि जो चश्मे लोग पहनते हैं. People often breathe out on a glass to make them wet. Explain why the glasses becomes wet. अब आपको बताना है
कई बार आपने देखा होगा कि आपकी दादी नानी या मम्मी पापा या हम में से भी कुछ लोग अगर स्पेक्स पहनते हैं तो क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ा लगता है कि यार गंदा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करते हो उसमें हाँ हाँ ऐसे करके फूंक मारते हो और वो उसके ऊपर एक फॉग जैसा जम जाता है ना, जमता है कि नहीं। फिर आप उसको क्लीन करते हो तो लगभग थोड़ा सही सही सा दिखाई देना लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे कि हम भी क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हम एयर को अंदर और बाहर करते हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एयर को ही अंदर और बाहर करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग या फिर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के टाइम में जो एयर आप बाहर करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एयर जो आप बाहर करते हो प्लस ऑक्सीजन भी रहता है उसमें, ठीक है। तो अभी अपन इतना कॉन्सेप्ट नहीं, अपन सिर्फ इतना समझते हैं कि जब हम एयर को बाहर करते हैं तो उस एयर में वाटर के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो हवा हम बाहर करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। हमारी बॉडी कैसी होती है, अंदर से वार्म होती है। तो इसी वजह से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी इस एयर के साथ में वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो जब भी हम बाहर हमारे मुंह से, माउथ से एयर को पास करते हैं तो उस एयर में क्या रहते हैं, वेपर रहते हैं। अब जब आप क्या करते हो कि जो स्पेक्टिकल्स हैं उसका ग्लास कैसा रहेगा, एज कंपेयर टू जो आपने एयर को बाहर ब्रीथ आउट किया उसके कंपैरिजन में वो ठंडा रहता है, मतलब स्पेक्टिकल थोड़े ठंडे रहते हैं। तो जब आप अपनी ब्रीथ को उसके ऊपर छोड़ते हो या एयर को उसके ऊपर डालते हो तो क्या होता है, एयर ठंडी हो जाती है और उसमें मौजूद जितना भी वेपर होता है वो अगेन वाटर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो स्पेक्टिकल्स हैं वो साफ हो जाते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि गर्म हवा ठंडी जगह पर गई और वो वाटर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई, जो कि फॉग के जैसा आपको दिखता है ना। तो जब आप अपने हवा को या एयर को ब्रीथ आउट करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो जैसे ही वो ग्लास से टकराते हैं तो टकराने से उसमें वहाँ पर, क्योंकि ग्लास ठंडा है तो वो ठंडी हो जाती है और वाटर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? सो द ब्रीथ आउट गैस कंटेन वाटर वेपर। तो जो गैस हम ब्रीथ आउट करते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। द ब्रीथ आउट गैस कंटेन वाटर वेपर। द वाटर वेपर कंडेंसेस एट स्पेक्टिकल्स, ठीक है। और ये जो वाटर के वेपर होते हैं वो स्पेक्टिकल्स पर टकराकर तुरंत ही क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। सो ग्लास became wet, and with the help of this small amount of water it is easy to clean the spectacles, ठीक है। तो ये जो ग्लास है वो क्या हो जाता है, वेट हो जाता है, और थोड़ा सा और अगर अपन ऊपर से पानी डालेंगे तो जो स्पेक्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए इसका रीजन भी आप समझ चुके हैं। तो मतलब साइंस को पढ़ने से हमें हर चीज के रीजंस ना आइडेंटिफाई हो जाते हैं। चलिए अब आपको बताना है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। ओके, तो क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, तो इसके लिए आप एक डायग्राम बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे, तो आप ना थोड़ा सा, अगर आपको कलर पेंसिल वगैरह अलाउड हो तो आप थोड़ा सा वो ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा जहाँ पर ग्रासेस लगी हुई है, ठीक है। ये आप बता दीजिए ये है आपका सरफेस, ठीक है। कौन सा एरिया है ये, सरफेस। एक सेकेंड, क्लियर है, जिसमें कि ट्रीज लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे है ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं बना करके ये जो आपका
क्लियर है? चले, तो अब ये सन की एनर्जी है, ठीक है। तो सन ने क्या किया, सबसे पहले जो सन की हीट आई वो जाती है कहाँ कहाँ पे, माउंटेन्स पर जाएगी, रिवर्स पे जाएगी, सरफेसेस पे जाएगी और ओशन पे जाएगी, ठीक है। तो अब ओशन में क्या है, पानी है, ठीक है। तो ये पानी जो है ये धीरे धीरे क्या होगा, जब क्योंकि हीट मिलेगी एयर इसकी लाइट एनर्जी से, सन की लाइट एनर्जी से हीट मिलेगी, तो ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर में। इसी तरीके से ये जो आपका सरफेस एरिया है यहाँ पे, इसमें भी क्या होगा, ये जितना भी सॉइल है उसमें से भी जितना भी वाटर का कंटेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो होगा आपके एवापोरेशन से, इसमें एवापोरेशन होगा और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? देन ट्रीज के ऊपर भी क्या होता है, ट्रीज के ऊपर भी पानी का जो ड्रॉपलेट होता है पत्तियों में वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। और इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या प्रोसेस कहते हैं इसे, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे माउंटेन में ये जो रिवर है इसमें भी क्या हुआ होगा, यहाँ पर भी रिवर में भी जो वेपर है वो कन्वर्ट हुआ होगा। अब ये सारा का सारा वेपर धीरे 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 ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हमारी एक लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जो थोड़ी सी मीडियम गर्म है, और ये एक और लेयर है जो कि ज़्यादा गर्म है, ठीक है। ये कैसी है, हाई ऑन टेम्परेचर, ठीक है। अपन इसको अगर मार्क करें कुछ इस तरह से तो ये है आपकी हाई टेम्परेचर रीजन, ठीक है। और ये कैसा है, मॉडरेट टेम्परेचर रीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है ये क्या है, कोल्ड एयर यहाँ पर बहती है, ठीक है। यहाँ पे है आपका बहुत हाई टेम्परेचर, ये है मॉडरेट रीजन और ये है कोल्ड एयर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एयर को हमने ये देखा एटमॉस्फेयर के रीजन्स हमने डिसाइड कर लिए, ठीक है, जिसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका हाई टेम्परेचर है। क्लियर है? थोड़ा सा मैं इसको डार्क पेन से आपको कवर करके बता देती हूँ। ये है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होगा, जहाँ पे थोड़ा सा हमारा ठीक ठाक टेम्परेचर है, और सबसे ऊपर कैसा होता है यहाँ पे, कोल्ड, ठीक है। यहाँ पे हवा कैसी होती है, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, ठंडा टेम्परेचर होगा, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। तो जब ये वेपर इस एयर के साथ में, ठीक है, एयर के साथ में कहाँ जाता है, ऊपर जाएगा, ठीक है। तब जब ये ऊपर जाता है तो मॉडरेट के बाद यहाँ जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, तो ये जितना भी वेपर, जितना रिवर से आ रहा है, जितना ये सॉइल से आ रहा है, ठीक है, या जितना भी ये ट्रीज से आ रहा है, ये सारा का सारा ये जो वेपर है ये ऊपर जाकर के किस में कन्वर्ट होता है, वेपर जो है ये हो जाता है वाटर में कन्वर्ट। तो ये क्या प्रोसेस होती है, ये होती है कंडेंसेशन की प्रोसेस। अब इतना सारा पानी जगह जगह से आ रहा है तो सारा पानी क्या होता है, एक साथ मिल जाता है, ठीक है, एक साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ड्रॉप्स, ऑल तो नहीं, कुछ कुछ सारी ड्रॉप्स, तो ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर, ठीक है। तो एक बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये क्या बन जाता है आपका, इस तरह से ये क्लाउड आपका फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये तो अपन ने एक अलग से समझाने के लिए समझ लिया। आप कैसा डायग्राम बना सकते हैं, तो सिंपल है, आप एक ऐसा साइकिल बनाइए पहले तो, ठीक है। आपको बताने के लिए मैं सिखा रही हूँ कि कैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए लैंड प्लस ओशियन प्लस ट्री, ठीक है, प्लस रिवर, या इन शॉर्ट आप इसको क्या लिख देना, सरफेस एरिया, ठीक है। तो जितनी भी चीजें सरफेस एरिया में थी वो किस में कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो यहां पे आप लिख देना वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया है, वाटर वेपर में, ठीक है। किस लिए कन्वर्ट हो चुका है, हीट ड्यू टू हीट ऑफ सन, ठीक है। सन की हीट के कारण, ठीक है, ये जितना भी पानी इसमें आपका सरफेस पे क्या था, पानी था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, ठीक है। अब वेपर विद एयर,
ठीक है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब एट हाई डिस्टेंस विद द सरफेस, वाटर वेपर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉप, ठीक है। एट हाई डिस्टेंस विद सरफेस, सरफेस से काफी हाई डिस्टेंस पे जो वेपर है वो वापस वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन वाटर ड्रॉप फॉर्म क्लाउड बाय जॉइनिंग टुगेदर, ठीक है। और ये जो रेन के फॉर्म में अगेन रीच सरफेस, क्लियर है। हर एरो में हमने सब चीज बताई हुई है। तो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, वेपर विद द एयर राइजेस अप विद हॉट, लिख देती हूं मैं, हॉट एयर राइजेस अप एट हाई डिस्टेंस विद द सरफेस, सरफेस से काफी ऊपर डिस्टेंस पर वेपर कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉप, एंड वाटर ड्रॉप फॉर्म क्लाउड बाय जॉइनिंग टुगेदर। सारे जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर से क्या करेंगे, ये क्लाउड का फॉर्मेशन कर देते हैं। एंड अगेन ये जो क्लाउड है वो क्या करेगा, रेन कर देता है जैसे ही ये हैवी हो जाता है। तो व्हेन क्लाउड बिकेम heavy, rain starts, ठीक है। और जैसे ही क्लाउड जो है वो हैवी हो जाता है तो रेन होना वापस से शुरू हो जाती है, और ये अगेन आपके सरफेस पे होगा। फिर क्या होता है, फिर वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में, और ये जो पूरा साइकिल है ये चलता रहता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, और इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। और इसी से हमें क्या समझ में आया, इसी से हमें समझ में आया कि हाउ क्लाउड्स फॉर्म्ड। क्लियर हो गया। अब ये तो हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है आपको, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको और अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इसका आंसर। तो आंसर क्या है, द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ एवोपरेट ड्यू टू द हीटिंग बाय द सन। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हीट सन देता है उसकी वजह से ये जो आपका वाटर है ये किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। देन इसके बाद the water vapor in the air condense to form tiny droplets of the water at high altitude which appear as a cloud। ये जो water vapor है ये जब आपके high altitude पर पहुंचते हैं, ये कौन सा altitude है आपका, high, ठीक है। तो ये जब हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाते हैं तो वेपर वापस से वाटर में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये कंडेंसेशन, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही थी, यहाँ पे हो रही थी एवोपरेशन प्रोसेस। क्लियर है। तो ये जो एवोपरेशन प्रोसेस हुई, यहाँ पे ऊपर जाकर कंडेंसेशन हुई, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, जो बीच आपके कंडेंस होने के बाद जो टिनी ड्रॉपलेट्स थे वाटर के वो एक साथ मिले और क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। दिस क्लाउड आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट हाई एल्टीट्यूड। तो क्लाउड इसलिए कैसे फॉर्म होते हैं, सो द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के कंडेंसेशन के कारण ये जो क्लाउड्स है वो बनते हैं, ठीक है, एक हाई एल्टीट्यूड पर जाकर के। समझ में आया। और जब ये जो क्लाउड्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, बहुत बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है, तो वो फट जाता है, टूट जाता है और छोटे छोटे बूंदों की तरह हमें सरफेस पर अगेन मिल जाता है। क्लियर है। चलिए अब आता है व्हेन डज अ ड्रॉट ऑकर। ठीक है, तो अब देखिए साइंस में ना जितना ज़्यादा आप पिक्चर फॉर्म करते हो, जितना ज़्यादा आप ड्रॉ करते हो उतना अच्छा होता है। तो आपको यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन भी बता देनी है। ठीक है, तो ये है आपकी सरफेस, ठीक है, लेकिन इस सरफेस में ये आप क्या बता सकते हो, ये आप बता सकते हो ड्राई सॉइल। ठीक है, और यहाँ पे एक सन बना दीजिए। ठीक है, इस सन की हीट की वजह से ये सॉइल ड्राई हो गई है। ठीक है, ट्री की कंडीशन कैसी हो गई है ना, आप ऐसा ट्री ड्रॉ कर दीजिए।
क्लियर है? तो ट्री, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब सूखे की कंडीशन में क्या होता है, तो ड्रॉट कैसे ऑकर होता है, तो जब कई सालों तक बारिश ना हो, कई एक आध साल में, तो क्या होता है कि एवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो ट्रीज से, वो सरफेस से बहुत ज़्यादा हो जाती है। एवोपरेट होकर के पानी जो है वो सॉइल से और ट्रीज की पत्तियों से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से चला तो जाता है, लेकिन जो रेन होनी चाहिए थी वो रेन हो नहीं पाती, और इस कंडीशन में धीरे धीरे ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, सूखे की कंडीशन आ जाती है। और इस सूखे की कंडीशन में लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता, कुकिंग के लिए पानी अवेलेबल नहीं होता, बाथिंग के लिए, एनिमल्स के लिए पानी अवेलेबल नहीं होता, और ऐसी जगह पर फिर क्या किया जाता है, सूखा घोषित कर दिया जाता है या ड्रॉट एरिया उसे बना दिया जाता है। और फिर वहां पानी कैसे पहुंचता है, तो बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट टाइम बाय टाइम पानी के टैंकर्स को ऐसी जगह पर भेजते हैं, बट उसमें भी बहुत सारे लोगों को जब एक टैंकर दिखता है तो उसमें कई लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है, मतलब बहुत सारी परेशानियां इस ड्रॉट की कंडीशन में होती है। और ये ड्रॉट क्यों होता है, तो इफ देयर इज नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर मेनी ईयर, देन देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ अ वाटर इन दैट रीजन। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, अवेलेबल वाटर जो है वो कम हो जाना, ठीक है। तो ये स्कार्सिटी हो जाने की वजह से ये जो सूखे की कंडीशन है, जो ड्रॉट की कंडीशन है वो बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? तो भाई जितना एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था, जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, वो सब हमने इस वीडियो के थ्रू समझ लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर तरीके से समझ में आए होंगे, और जब आप प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है या बाकी के सारे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, तो आप सिंपल गूगल पर टाइप करिए magnetbrains.com एंड देन उसके बाद आपको टाइप करना है CBSE इंग्लिश मीडियम, ठीक है। प्लस इसके अलावा फ्री ऑनलाइन कोर्स आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, क्लियर है। एंड प्लस आपको आपके CBSE आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स पर जाते हो तो आपको सेलेक्ट करना है CBSE इंग्लिश मीडियम, जो कि आपका कोर्स है, एंड उसके बाद अपनी क्लास, दैट इज क्लास 6। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जो भी पढ़ना है उस पर वॉच नाउ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल साइंस पढ़ना है और वॉच नाउ किया तो इस तरह से एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें नीचे के आपको सारे के सारे चैप्टर्स और उनके हर एक वीडियो, एक चैप्टर में अगर 6 वीडियोस हैं तो वो सारे वीडियो दिखने चालू हो जाएंगे। जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते साथ ही इस तरह से वीडियो ओपन हो जाएगा जिसे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है। जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको टॉपिक समझ में आए, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड कमेंट करके हमें बताइए, और इसे अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर करिए ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को शेयर करिए उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जो कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री क्लासेस अवेलेबल है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, एंड आपको किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना है। तो इसे लाइक एंड शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना तो आपकी क्लास से या सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा अपडेट आप तक जल्दी पहुंच जाता है। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।